welcome back beautiful people. This video is about in flight story. जब मैं स्पाइस जेट में ऑपरेट करती थी फ्लाइट्स दिल्ली टू काबुल की, ये उसकी वीडियो है। पहले ही बता दूं कि अभी जो रिसेंटली इवैक्यूएशन फ्लाइट हुई काबुल टू दिल्ली, अभी की सिचुएशन में मैं वो क्रू में से अभी नहीं हूँ। बेसिकली ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसके बाद में कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि आप वहाँ पे फ्लाइट कैसे ऑपरेट करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ पता नहीं है कि स्पाइस जेट यूज टू ऑपरेट, आई मीन इट स्टिल डज, बट अभी नहीं क्योंकि अभी कमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह बंद है। बट स्पाइस जेट जो है ऑपरेट करती है, दिल्ली टू काबुल फ्लाइट है, दिल्ली काबुल, काबुल बैक। ओके, तो लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस मतलब कैसा था, आपको मतलब डर नहीं लगा वहाँ पे, मतलब क्या होता था वहाँ की फ्लाइट करते थे तो वहाँ पर भी मतलब ऐसा होता था क्या कि मतलब ऑब्वियसली अभी जो आपने जो क्लिप देखी है रिसेंटली वैसा तो नहीं हुआ रहेगा, आई डोंट थिंक सो कभी। बट पूछ रहे थे लोग कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि आपके साथ में, या फिर आपको डर नहीं लगता था, क्या होता था। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगी। नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि अभी की सिचुएशन जो चल रही है उस पर मुझे किसी को कोई कमेंट नहीं करना है। जो भी लोग जहाँ पे जिस भी वर्ल्ड में जहाँ पर भी प्रॉब्लम में है, ऑब्वियसली वी हैव टू प्रे फॉर ऑल ऑफ देम एंड उसके लिए आप न्यूज चैनल देख सकते हो। दिस कैन माई ओनली एंड ओनली दिस वीडियो इज फॉर माई एक्सपीरियंस। इस वीडियो में सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड वगैरह आई कैन नॉट डिस्क्लोज ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, बट बेसिकली एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं बताती हूँ। नाउ मेरा जो है स्पाइस जेट में बेस था, पहले पुणे था, फिर मेरा बेस जो है मुंबई हो गया था। स्पाइस जेट की जो फ्लाइट होती थी जो दिल्ली से काबुल, काबुल से रिटर्न होती थी वापस, लेओवर नहीं मिलता था वहां पे, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो तो मुझे जो है डेप्यूटेशन मिला था। मुंबई से काबुल की फ्लाइट्स नहीं होती थी। मैंने डेप्यूटेशन के लिए अप्लाई किया था। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे दिल्ली में जिनके साथ में मिलना वगैरह था बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा कि डेप्यूटेशन के लिए अप्लाई कर। डेप्यूटेशन बेसिकली ये होता है कि अगर मैंने कहीं और बेस में जाके फ्लाइट्स ऑपरेट करनी है, अगर उन लोग के पास में स्टाफ की शॉर्टेज है तो कैसे होता है ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई बेस में हूँ, यहाँ पर इस महीने, ये फलाना महीना जो भी अगस्त का महीना चल रहा है, इस महीने अगर क्रू कम होने वाले हैं, कुछ ज्यादा क्रू बीमार है या ज्यादा क्रू जो है ट्रेनिंग्स में है, ट्रेनिंग्स क्योंकि एवरी ईयर ट्रेनिंग होती है, तो उन लोगों को पता है कि ये महीना क्रू की शॉर्टेज रहेगी, तो वो दूसरे बेस से जो है क्रू जो है यहाँ पर आके कुछ दिनों के लिए रहने बोलते हैं। सो आई वॉज ऑन डेप्यूटेशन फॉर 15 days इन दिल्ली। सो इस डेप्यूटेशन के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने दिल्ली के लिए डेप्यूटेशन मैंने बोला था कि हाँ मेरे को जाना है और मिल गया, ऐसे नहीं है। ऐसे ही मैंने प्रेफर किया था क्योंकि दिल्ली में से ज्यादा अच्छे अच्छे लेवर्स होते थे, और उसमें कैसे है कि बोल दिया और आपका नंबर है, लाइक यू नो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 10-12 लोगों ने बोला है, उनमें से 1-2 को मतलब लाइक मिल जाता है जाने के लिए, लाइक दैट। सो कम्प्लीटली आपकी चॉइस, आपको जाना है नहीं एनीवेज। तो वहां से ऑपरेट करने का मतलब है कि मैं वहां पर रहूंगी, मुझे होटल का स्टे भी दिया जाएगा फॉर 15 days। मैं होटल में ही स्टे करूंगी, कंपनी खाना पीना सब कुछ दे देंगी। अब जो है दूसरी जगह की फ्लाइट वगैरह सारी ऑपरेट करती हुए नॉर्मली, अभी नॉर्मल बेसिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स का प्रोसीजर फॉर अ क्रू ये होता है कि हमें 2 hours प्रायर टू द फ्लाइट डिपार्चर टाइम जो है वो जाना पड़ता है। फ्लाइट अगर 12 बजे की, मुझे 10 बजे जो है रिपोर्ट करना होगा अपने एयरपोर्ट में, बेस में जाके। ऑब्वियसली मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, यू कैन गो टू माय कैबिन क्रू प्लेलिस्ट एंड वहां पे आप सर्च करके देख सकते हो। तो वहां पर ऑब्वियसली ब्रीफिंग होती है एंड जो भी होता है, हम जब जाने लगते हैं तो सबसे पहले जो है सिक्योरिटी में बैगेज चेक एंड देन इमिग्रेशन, ये सब होने के बाद में देन हम चले जाते हैं हमारे एयरक्राफ्ट की तरफ। तो ये फ्लाइट जो है बाकी फ्लाइट की तरह बहुत ही नॉर्मल है, बट जो है काबुल जो है बहुत ही एक सेंसिटिव कंसिडर किया जाता है, लाइक यू नो जस्ट सिमिलरली लाइक जम्मू एंड कश्मीर अगर की कोई फ्लाइट हो तो। बट ये थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लोकेशन। बट जब के टाइम फ्लाइट वाइट होती थी तब अभी ये ऐसा सीन नहीं था तभी, बट स्टिल सेंसिटिव लोकेशन कंसिडर किया जाता था। और ये फ्लाइट का कैसा ना कि ये फ्लाइट में सारे कॉर्पोरेट पैसेंजर्स होते थे। इंटरनेशनल फ्लाइट में अल्कोहल सर्व करना होता है बट नॉट टू द फ्लाइट टू काबुल, नो। सारे पैसेंजर्स जो है कॉर्पोरेट होते थे, मतलब हमें उनको जो है प्री बुक मील सर्व करना होता है। अभी स्पाइस जेट बीइंग एन इकोनॉमी क्लास एयरलाइन, वहां पर जो है मील्स के लिए आपको परचेज करना पड़ता है, अनलेस अगर आपने फर्स्ट क्लास वगैरह जो भी की टिकट ली है जो अभी आई है तो। लेकिन इस पर्टिकुलर फ्लाइट में सारे कॉर्पोरेट होते थे, सारे, विच मीन्स मोस्टली जो भी लोग जा रहे हैं वो अपने बिजनेस या काम की वजह से ही जा रहे होंगे,
क्योंकि मोस्टली कॉर्पोरेट बुकिंग्स जो है वो ऐसे ही होती है, मोस्टली जो कंपनी ने बुकिंग कर दी आपकी या फिर ट्रैवल एजेंट ने बुक कर दी है आपकी, तो वो मोस्टली कॉर्पोरेट बुकिंग्स ही होती है। बट दिस फ्लाइट एवरीथिंग वाज कॉर्पोरेट। लाइक अगर फॉर एग्जांपल 189 पैसेंजर्स है तो उसमें से सारे के सारे कॉर्पोरेट होते थे पैसेंजर्स। इस फ्लाइट में नथिंग इज डिफरेंट, जस्ट लाइक ऑल दी अदर फ्लाइट्स। हमें लेओवर नहीं मिल सकता है वहां पे, ऑब्वियसली जाओ वहां पर लैंड करने के बाद में पैसेंजर सारे उतर गए, सिक्योरिटी चेक होगा। इतना ये भी बोला गया था कि मतलब कैसे होता है कि सबसे पहले अगर कोई भी फ्लाइट के लिए अगर हमें लैंड हो रही है कोई भी लोकेशन में एंड वहां पे अगर टर्न अराउंड है जाके अगर हमें वापस आना है, तो वहां पर कैसा होता है ना कि अगर जाके वापस आना है, टर्न अराउंड है, तो हम वहां पर जाके एटलीस्ट जो फॉर एग्जाम्पल एरो ब्रिज होता है या फिर अगर लैडर वाला है, लैडर पॉइंट है, तो वहां पे एटलीस्ट हम जाके वापस आ सकते हैं वहां गेट तक के, मतलब एयरक्राफ्ट के डोर तक के। लेकिन यहाँ पे हमें ये कहा गया था कि जहां तक के मतलब जितना हो सके मतलब प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्रू को कहा गया था कि मतलब डोंट ट्राई टू मतलब लुक आउटसाइड इन ऑल अनलेस यू हैव टू लुक फॉर द सेफ्टी इमरजेंसी कंडीशंस। दरवाजा खोलो, कोऑर्डिनेट विद द ग्राउंड स्टाफ, बोर्डिंग, डीप्लेनिंग, सिर्फ इतनी चीजों में हेल्प करना है, दैट्स इट। no need to like you know try to go down the ladders of the aircraft, ऐसे सब बोला गया था। तो that's it। मैंने ये फ्लाइट सिर्फ 2 बार ऑपरेट की है वहां पे 15 डेज के स्टे में, तो मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा। जो मैंने अभी बताया है वो बेसिकली वही है कि सारे लोगों को सर्व करना, नॉर्मल फ्लाइट प्रोसीजर फॉलो करना। मुझे अभी तक दिमाग में कुछ ठीक से याद नहीं है कि लैंडिंग के टाइम वो एयरपोर्ट का व्यू कैसा होता था, और क्योंकि मतलब 2 ही बार मैंने ऑब्वियसली वो की है फ्लाइट। और वहां पर लैंड करने के बाद में ये जो भी फॉर्मेलिटीज हो गई, पैसेंजर्स जो उतर गए वापस बोर्ड कर लिए, वापस से वापस आ जाओ फिर दिल्ली। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। मुझे कुछ अलग सा लगा नहीं है। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, एंड जो लोग बोल रहे हैं कि वहां पे क्या होता था ऐसे कुछ इट्स नॉट अ बैड प्लेस। वहां पे सारे सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह होते थे वहां पर, बस ये कि अब सिचुएशन अच्छी नहीं है एंड वी ऑल हैव टू प्रे फॉर इट। सो माय वीडियो हियर कम्स टू एन एंड एंड डू स्प्रेड मोर लव। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेरी कैबिन क्रू नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप बाकी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज जो है देख सकते हो। थैंक यू फॉर द लव।